जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी और सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी जय गुरु जी। पहले गुरुपा के चरणों में मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। आज सैटरडे है, 29 तारीख महीना का लास्ट दिन और शनिवार का दिन है। गुरुपा ने कहा अच्छे अच्छे मैसेज भी आ रहे हैं। आज गुरुपा ने बहुत बड़े आह, बोले आज तेरी सारी मनोकामना पूर्ण करूंगी। आह, सारी संगत जी, अभी 10:44 हो रहे हैं और अभी जब मैं स्टार्ट कर रही थी तो एक साथ का ब्लेसिंग हो रहा था, 34 हो रहा था। तो शुक्राना गुरु का 7 की ब्लेसिंग मिली। तो कोटि कोटि शुक्राना गुरु का। आज सुबह में मैंने आंटी बेटी को बस स्टॉप पे छोड़ने गई। मुझे कबूतर का ब्लेसिंग मिला और मैं जब जा रही थी तो आज दूध भी गुरुपा ने बहुत जल्दी सुबह ही और उसके बाद मैं रिटर्न हो गई। फिर मैं घर आई क्योंकि आज गुरुपा ने साफ सफाई भी कराई। पूरे थोड़े थोड़े जाले हो गए थे और धूल मिट्टी थे और कोने कोने की सफाइयाँ भी कराई। शुक्राना गुरुपा। और मैंने साफ सफाइयाँ भी की, पूरे डस्ट सब झाड़े। गुरुपा की ये मर्जी थी और गुरुपा ने ब्लेसिंग दी, हमारे सारे नेगेटिव को जला के भस्म में किए। आज 2 सुपर आए थे, वो झाड़ू लगा रहे थे। मैंने कहा भैया कचरा लेके जाना, तो बोला नहीं हम तो झाड़ू लगाने वाले हैं। तो बगल में हमारी शादी हुई थी तो पड़ोस में तो पूरे कचरा था, तो वो पूरा झाड़ू से लगा के उसके बाद सारे कचरे को जला रहे थे। और मैं खड़ी होके देख रही थी क्योंकि मेरी आंटी बेटी का स्कूल का आने का टाइम हो रहा था। तो ये बोली थी 9:30 बजे आएंगे। तो हम 9:28 में ही गेट के पास खड़े थे। हम नहाए भी नहीं थे कि इस बीच आ जाएगी, रोड बिजी है। तो मैं वहीं पर से खड़ी पूरा धुआं हो रहा है और गुरुपा हमको थर्ड में डाल डाल रहे हैं कि इसे भी चाय पिलाओ। किसी को चाय पिलाना था तो इसी को चाय पिला दो, ये काम कर रहा है। पर मैं वहाँ से हिल नहीं रही हूँ, बस गुरुपा। और मैं सत्संग भी लगा के सुनी कि ये सत्संग सुन। तो गुरुपा ने हमारे बहुत बड़े कष्ट काटे। जो आने वाले होते हैं गुरुपा, वो बोले कि ये वाले कष्ट कटवा तेरे पति अंकल के, जो बहुत तेजी से आ रहे हैं। तो मैंने वो सत्संग सुने जो पेट में गांठे वाले थे। तो वो जल प्रसाद और मंत्र जाप से उनका सारा गांठ खत्म हुआ। और जब उसका अल्ट्रासाउंड हुआ तो उसमें कोई गांठें नहीं थी। तो डॉक्टर ने कहा कोई गांठें है भी नहीं तो क्या ऑपरेशन हुआ होगा, जो लेजर से उसका ट्रीटमेंट होता। तो वो आंटी बहुत
डरी भी थी और उसने कहा 1.5 महीना मैंने किस तरह से बिताया वो मैं जानती हूँ। तो शुक्राना गुरुपा ये सत्संग सुना के हमारे कष्ट काटने के लिए गुरुपा, पूरे परिवार पे कृपा ब्लेसिंग दे रहे हैं। उसी समय हम काफ़ी देर से खड़े थे। खड़े-खड़े मैं थक गई कि अब आएँगे क्योंकि मेरा काम भी ब्रेक था, नहाई भी नहीं थी। तो उसी समय मैं देखने लगी क्या मैसेज तो गुरुपा का एक पर्पल कलर के चोले में आया और गुरुपा कह रहे थे, "कुड़िए बोल मैं इस चोले में तेरे सामने आया हूँ, बता तेरी कौन-सी मनोकामना पूर्ण करूँ?" और मुझे अजीब-सा लगा कि वाह! गुरुजी आप आए तो मैंने कहा गुरुजी क्या मनोकामना बस मैं कब से खड़ी हूँ बस आ जाए गुरुपा। जैसे मैंने ये शब्द कहा और तुरंत सामने से बस आ गया तुरंत, तो मैंने कहा जय गुरुजी मैं तो तुरंत मैंने वहाँ से गेट खोला मैं दौड़ती हुई गई अपनी आंटी बेटी को तो मेरी आंटी बेटी जब पहुँचते-पहुँचते वो सड़क क्रॉस कर गई। फिर हम लोग उसको साथ लेके आए और साथ लेके आए उसको घर, तो मैंने कहा देखो तुम्हारा रैक सब सरिया दिए हैं, किताब सब देखो कितना चकाचक हो गया है। तो वो गुस्सा करने लगी, तो वो भी कोई कष्ट ही था तो गुरुपा ने सैटरडे को तो कष्ट रहता ही है तो गुरुपा ने नोक-झोंक में कष्ट मेरे आंटी बेटी काटा और आंटी बेटी को मैंने कहा कि जाओ नहा लेना, तो वो बोलती मेरे गर्दन में दर्द है, नहीं ना हमने को क तुम सुबह-सुबह जाती हो तो नहाती नहीं, नहाने से भी कष्ट कटता है, नहा लो फ्रेश लगेगा, आज सैटरडे है। तो वो बोली नहीं नहाएँगे हमने कि फिर मैं गुस्सा करके जाओ तुमको नहाना है या नहीं नहाओ। तो ये भी गुरुपा ने कष्ट ही कटवाया, तो जय गुरु जी शुक्राना गुरुपा। गुरुपा किस वेश में कब कष्ट कटवा देते। फिर एक आंटी का ये भी सत्संग था कि गुरुपा ने उसके हादसे वाला और आग लगने वाला किचन में ये वाला सत्संग सुनवा रहे थे। तो वो आंटी लंगर प्रसाद बनाई थी चने छोले बनाए थे जो गैस पे चढ़ा कर के वो मोबाइल पे कुछ देखने लगी तो सारा छोला उसका जल गया। तो गुरुपा ने इस तरह से उसका कष्ट काटा और वो सत्संग भी सुनी तो इसी तरह से सत्संग था तो गुरुपा ने कष्ट कटवाया। तो वो अलग से चना रखी थी तो फिर से वो छोले बनाए। तो शुक्राना गुरुपा और मैं भी गुरुपा का मैसेज आया था, तो मैं भी कि तेरे पति अंकल का मैं कष्ट काटूँगा तो छोले और पूड़ी बनाना, तो मैं भी शाम को मटर के छोले बनाई थी और पूड़ी बना के गुरुपा को भोग लगाया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने ब्लेसिंग भी दी। कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपा अनंतम, अनंतम शुक्राना आज गुरुपा ने मिरेकल किए। तो कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपा और गुरुपा जब हमारे साथ है तो हर दिन सोना ही सोना है, चाँदी ही चाँदी है और कुछ माँगने की, कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि गुरुपा हर वेले अ, सब चीज़ बिन माँगे देते हैं। तो आज जो संकट रहते गुरुपा काट देते। आज हमारे सारे ब्लैक मैजिक जितने भी थे, सारे जल के भस्म कर दिए जला के। तो जय गुरु जी क्योंकि आज सामने में खड़ा खड़ा करके गुरुपा ने वो सब चीज़ जितने जल रहे थे वो सब उतने आधे घंटे, पौने घंटा गुरुपा ने खड़ा करके सब दिखाए गुरुपा जलते हुए हमने देखा। और फिर बाद में जब वो आए तो हमने कहा भैया चाय पिएंगे तो उसने कहा ठीक है पी लेंगे तो मैंने कि आपको वेट करना पड़ेगा हम चाय बनाएंगे। तो बोला अच्छा ठीक है जब बन जाएगा ना तो हमको आवाज़ दे दीजिएगा। तो मैं भी सुबह से चाय नहीं पीती मैं काढ़ा पी थी थोड़ा सा चाय पत्ती डाल करके। तो उनके चलो चाय बनाते मेरी आंटी बोलती पैसे दे दो चाय पी ले मैंने कि नहीं चाय बना के पिला देते हैं। तो मैंने बनाई चाय 3 कप चाय तो मैंने उसे बड़े वाले गिलास में चाय दिए। अच्छे से इलायची डाल के चाय बनाई थी और मैं भी चाय पी। तब देखिए कचरा वाला भी आ गया छोटा बच्चा था। मैं बिस्किट और लड्डू लेके भी गई थी तो वो लड्डू और बिस्किट मैंने वो छोटा बच्चा को और उसे मैं ₹10 दे दी। तो वो पॉकेट में रख लिया और मैं उसे चाय दिए दूसरे वाले को। तो जय गुरु जी शुक्राना गुरुपा ये गुरुपा थॉट में डाल रहे थे तो अब मैंने आंटी बेटी से ही बिस्किट और पैसे दिलवाए कि तुम्हारे कष्ट कट जाएंगे। तो जय गुरु जी शुक्राना गुरुपा ये सब हम मेरी कोई औकात नहीं हम तो सोचते ही रह जाते हम तो आधे घंटे से हम सोच ही रहे थे कि बनाने जाएं जाएं
तो हमको लगा इतने में बस आ जाएगी, बस आए तो बस गुरुपा ही आ गए। गुरुपा को जब कहो तो जब सुनते हैं और सब काज तो गुरुपा ही करते-करते न मैं तेरे घर में साक्षात विराजमान हूँ और मैं तेरे अंग-संग ही हूँ, तो गुरुपा अंग-संग है, तो शुक्राना गुरुपा इतना ब्लेस करने के लिए। अब मैं गुरुपा का सत्संग का विराम करूँगी और आगे के सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी से दासाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी से दासाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी से दासाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी से दासाय। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने सर्बत कबला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुपा। हम हर गलतियों की क्षमा माँगते हैं गुरुपा, जाने-अनजाने जो भी हमसे गलतियाँ हो गई गुरुपा, तो क्षमा करना गुरुपा। गुरुपा कहते हैं अपनी गलतियों की माफ़ी माँगनी चाहिए। तो गुरुपा हम आपसे हाथ जोड़ के कान पकड़ के माफ़ी माँगते हैं, जो भी गलतियाँ हो गई गुरुपा माफ़ करना। पर अपना हाथ मेरे सिर से कभी मत हटाना और मेरी बाँह कस के अपने हाथ में पकड़ना गुरुपा, ताकि मैं भटकूँ नहीं। बस आप जैसा करो गुरुपा वैसे ही आपकी रज़ा में राज़ी रहूँ गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम सारा ब्लेसिंग, इतना ब्लेसिंग देते हैं गुरुपा। इसी तरह सारे संगत परिवार को ब्लेस करना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपका मैसेज है, कोई पुत्र तू शुक्राना कर, जरूर अदी कर, तुझे तभी कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी, आपका मंत्र जाप द्वारा शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपने जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देंगे उसका भी शुक्राना। ये गुरु जी, बस आप अपने बच्चों पर इसी तरह अपनी कृपा बनाए रखिए। गुरु जी, आपका कोट कोट शुक्राना। गुरु जी, सचमुच आप बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे, अपने सारे संगत की, बच्चों की, सभी की बातों को, छोटी छोटी बातों को भी ध्यान से पूरा करते हो। उसका गुरु जी को अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी, आपका मैसेज था कि पुत्र तू ज़्यादा परेशान मत हो, तेरे बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं, तो तू चिंता मत कर। बस गुरु जी, मैं आपके आशीर्वाद के ही चाहिए मुझे, और कुछ भी नहीं। बस इसी तरह अपना आप हाथ सिर पर बनाए रखिएगा। गुरु जी, आपने कहा मैं तुझे बहुत बरकत दूंगा, तू बस परेशान मत हुआ कर। गुरु जी, नहीं, मैं परेशान बिल्कुल नहीं हूँ। गुरु जी, मुझे आपकी सारी बातें मुझे मंजूर है, लेकिन गुरु जी मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ। मैं शुक्राना आपका कर रही हूँ। गुरु जी, और गुरु जी, आपने कहा कि तू तेरे पति को मैंने ब्लेस कर दिया है, उसकी जॉब में भी बरकत होगी, लेकिन गुरु जी अभी वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, आप कहते हैं तो उनके ज़रूर गुरु जी ऐसी उनके दिमाग में बात डालिए कि वो कुछ काम करने लगे, क्योंकि आजकल आप जानते ही हैं, बेटे के घर बैठी हूँ, रहती हूँ, तो अच्छा नहीं लगता कि गुरुजी हम लोग सब बेटे के ही बैठे रहें। बहुत कभी कभी बहुत अजीब सा लगता है। मैं चाहती हूँ कि बस वो भी थोड़ा काम करें, या तो थोड़ा सही लगता है। गुरुजी, बस मैं यही आपसे एक अरदास करती हूँ कि बस आप थोड़ा, आपने जो उनको बरकत दी है उसमें थोड़े से ब्लेसिंग और बढ़ा दीजिए, जिससे कि वो अपने किसी काम के लिए हामी भरें और करें। थैंक यू मेरे गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी, आपने कहा कि तुम बस
चिंता मत कर, मैंने तेरे बेटे पे हाथ रख दिया है और उसे कोई भी परेशानी नहीं होगी, वो हमेशा आगे बढ़ेगा। उसका भी शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। बस आप इसी तरह अपनी सारी संगत पर, अपनी सारे बच्चों पर अपना प्यार देते रहिए गुरुजी। आप अपने, कभी कभी गुरुजी आप कहते हैं तू मेरा कहना मान, मैं तेरा काम करता चलूँगा गुरुजी। बिल्कुल, मैं तो आप ही के सहारे हूँ, आप ही की सारी बातें मानती हूँ। हाँ, कभी कभी बच्ची बेशुद्ध नादान बेटी समझ के माफ़ कर दीजिएगा, कि कभी कभी हाँ थोड़ी सी बातों को हो जाती है गलती। बस घर घर में आप जानते हैं, कहते हैं तो वो इसलिए गुरुजी उसको माफ़ कीजिएगा। आप कहते तो अपने पर ध्यान नहीं देती है, ध्यान दे गुरुजी। मैं पूरी कोशिश तो करती हूँ और ध्यान भी देती हूँ, लेकिन हाँ कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो मेरी अभी तक ठीक नहीं हो रही हैं, इसलिए थोड़ा परेशानी भी है। और वैसे काफ़ी ठीक हो गई हैं, आपने जो भी मुझे इलाज बताए उनसे मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला है। मैंने काढ़ा बनाकर भी बहुत पिया है, और आपने घी लगाने के लिए बोला था पैरों में, मैंने वो भी लगाया है, उससे भी मुझे काफ़ी आराम है। काफ़ी मेरी बीमारियां आपके बताए अनुसार सब ठीक हुई हैं गुरुजी। आप बहुत अच्छे हो गुरुजी, सच्ची में आप गुरुजी वाकई बहुत 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 प्यारे हो, बहुत अच्छे हो, सबकी बातें सुनते हो, सबकी बातों को पूरा भी करते हो, चाहे कोई छोटा हो बड़ा हो, सबकी सुनते हो गुरुजी। आप कहते हो कि सारी संगत मेरे घर है, और बहुत प्यार आप संगत को करते हो, तो गुरुजी सच में सच तो यह भी है कि सारी संगत भी गुरुजी आपको बहुत बहुत प्यार करती है। और मैं यही कामना करती हूँ कि बस गुरुजी हमारा और आपका साथ कभी ना छूटे, इसी तरह आप हमेशा हमारे साथ रहो। कभी ऐसी नौबत ना आए कि मुझे या आपको मेरा साथ कभी नहीं छूट हाथ कभी नहीं आपका सिर से हटे गुरुजी। बस इतना ही कृपा करिए, कि मैं आपसे बस इतनी ही कृपा चाहती हूँ कि आपका हाथ कभी भी हमारे परिवार से या मेरे सिर से कभी ना हटे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मैं जब सत्संग सुनती हूँ, डेली सुनती हूँ 2-3 सत्संग, उसमें गुरुजी एक ना एक सत्संग ऐसा होता है जिसमें कोई ना कोई बेटी काफ़ी मुझे परेशान सी लगती है। तो प्लीज़ गुरुजी मैं उन्हीं के लिए आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, प्लीज़ उन बेटियों पर ज़रूर ध्यान दीजिए। 1-2 सत्संग तो ऐसे सुने हैं गुरुजी कि सचमुच सुन के गुरुजी आंसू आ गए, कि दुनिया में बेटियां को कभी भी, इस ज़माने में भी आजकल कुछ बेटियां बहुत परेशान होती हैं। समझ नहीं आता कि आजकल के भी लोग इस तरह की हरकतें जो करते हैं, जेंट्स पति हो, सास ससुर हो, या ब्लैक मैजिक या जो भी कुछ होता हो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी भी ऐसा कार्य करते हैं। गुरुजी उनको थोड़ी सी बुद्धि दीजिए कि वो भी बच्चे हैं, और उन पर अपनी कृपा ज़रूर बनाइएगा गुरुजी। 1-2 तो बहुत फाइनेंशियली परेशान थी, उन पर भी गुरुजी अपना हाथ ज़रूर रखिएगा और उन पर कृपा बनाए रखिएगा गुरुजी। प्लीज़ आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी का मैसेज था तो अभी अभी शुक्राना करें, और तभी मैं तुझसे आगे तेरी खुशियाँ तेरे आगे दूंगा। मैं थैंक यू गुरुजी, मैं बिल्कुल अभी ये करूँगी। हाँ बस कुछ देर रुक जाइए, मैं आपका पूरा शुक्राना अभी करूँगी। बस गुरुजी सारी संगत को गुरुजी अपना प्यार और ब्लेसिंग जरूर दीजिएगा, और राज अंकल को भी गुरुजी अपनी मेहर और अपनी ब्लेसिंग पूरे परिवार को दीजिएगा, और बहुत बहुत कृपा कीजिएगा गुरुजी, क्योंकि राज अंकल हम लोगों के सारे शुक्राने आप तक पहुंचाते हैं। कितना अच्छा कार्य करते हैं गुरुजी, इसका उनको भी थोड़ा बहुत बहुत प्यार दीजिएगा गुरुजी। मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत उनको आशीर्वाद ही देना चाहूँगी।
बस गुरुजी इसी तरह सारी संगत पर अपनी कृपा जरूर बनाए रखिएगा। और गुरुजी मैंने अपने बेटी का एक जॉब के लिए कहा था, गुरुजी प्लीज़ उसकी वो बात ज़रूर पूरी कर दीजिए। थैंक यू मेरे गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी आपका। बस इसी तरह अपने बच्चों पर प्यार और मेहर देते रहिएगा गुरुजी। आपका मैं अनंतम अनंतम शुक्राना, कोट को शुक्राना। मैं अपने शुक्राने को यहीं पर विराम दूंगी, आगे करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। बस गुरु जी इसी तरह कृपा आपका हाथ सब पर रखे रहिएगा। थैंक यू मेरे गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, आज रविवार का दिन है। सुबह के 4:55 हो रहे हैं संगत जी। और आज गुरु जी ने मुझे सुबह 3:30 बजे उठा दिया था संगत जी। और मैंने अपना फ़ोन उठाया और देखा कि संगत जी गुरु जी ने मुझे बोला कि तू अपने उसमें मैसेज, गुरु जी का टेलीपैथी मैसेज था कि तू अपने शरीर की बीमारी नू एक काढ़ा बना के पी, सत्संग सुनते अपना कष्ट कटवा। तो संगत जी मैंने वो सत्संग सुना। उस आंटी जी ने मुझे, मेरे हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं संगत जी, और थोड़ा वो मतलब कोई प्रॉब्लम हो जाती है संगत जी। मेरे को काफ़ी दिनों से है संगत जी। मैं गुरु जी का चंदन टीका, जल प्रसाद तो पीती हूँ, पर चंदन टीका लगा नहीं पाती संगत जी। और वो इसलिए संगत जी क्योंकि मैं काम करती हूँ संगत जी। मतलब मेरे को बार बार हाथ गीले करने ही पड़ते हैं संगत जी। किचन में काम बहुत हो जाता है संगत जी, बार बार हाथ गीले हो जाते हैं, तो इसलिए अपना चंदन टीका नहीं लगा पाती। पर गुरु जी ने मुझे एक काढ़ा सुनवाया संगत जी। उसमें गुरु जी संगत जी ने बताया है कि तुलसी के पत्ते और काली मिर्च और अदरक और अर्जुन की छाल का काढ़ा बना के पीना है संगत जी। हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, इसके लिए मैं वो बना के पीऊँगी संगत जी। मुझे गुरु जी काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि अपना ध्यान रख और तू काढ़ा बना के पी। तो संगत जी मुझे कन्फ्यूज़न भी थी थोड़ी सी कि अर्जुन की छाल का पीऊँ कि तुलसी के पत्तों का पीऊँ, तो मैं पी नहीं पा रही थी। तो आज गुरु जी ने मुझे ये मैसेज के थ्रू ये वाला काढ़ा बनाने के लिए बोल दिया है कि संगत जी, और मैं ये ज़रूर बना के पीऊँगी संगत जी। आज ही तो आ रहा है, तो तुलसी के पत्ते तोड़ नहीं सकती संगत जी, इसलिए मैं कल सोमवार को ही मतलब काढ़ा बना के पीऊँगी। और गुरु जी बनवाएंगे, गुरु जी बुलवाएंगे संगत जी। और गुरु जी ने मुझे सत्संग सुना के मतलब मुझे बताया, उसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी गुरु जी मुझे काफ़ी दिन से बोल रहे कि अपने बेटी मतलब सत्संग सुना रहे कि अपनी बेटी कोई प्रॉब्लम हो रही है। और संगत जी इस बात सच है संगत जी कि मेरी बड़ी बेटी के ना पेट में बहुत दर्द हो जाता है संगत जी। जब भी वो घर से बाहर निकलती है या निकलने की सोचती है तो उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है संगत जी। और गुरु जी मुझे मैसेज में बोले कि अपने मुंडे दी जान बचा ले। और संगत जी बहुत मतलब
बहुत डराने वाले मैसेज आते हैं संगत जी, मैं वो सुनती हूँ संगत जी। और हाँ संगत जी, कल भी मेरी बेटी के पेट में दर्द था। वो कहीं घूमने नहीं जाती, वो कहीं जाती है ना संगत जी, नहीं सोचती है तो उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है संगत जी। और कल मैंने रात को आके काम से तो मैंने उसको चंदन टीका और उसके 2 कानों के पीछे, गले पर और धोनी पे भी संगत जी गुरु जी का चंदन टीका लगाया संगत जी। फिर वो थोड़ी ठीक हो गई संगत जी। उसका मूड खराब हो जाता है संगत जी। और छोटी बेटी के लिए मैं आपको मतलब गुरु जी का शुक्राना भी करना चाहती हूँ संगत जी। वो छोटी बेटी 12th में पढ़ती है और मतलब पढ़ाई का बोझ बहुत है उसके ऊपर, और बीमार भी थी संगत जी। उसने गुरुजी ने उसको पेपर भी दिलवाए, और वो जब भी पेपर दे के आती थी तो रोती थी कि मेरा पेपर अच्छा नहीं गया, मेरा पेपर अच्छा नहीं गया। तो मैं यही बोलती थी कि गुरुजी बैठे, तू क्यों परेशान होती है, तूने अपनी मेहनत करी है ना, बाकी तो गुरुजी पे छोड़ दे, गुरुजी पास करवाएंगे। और संगत जी, जब गुरुजी पे सब कुछ छोड़ दो तो ये बात सच है संगत जी। गुरुजी बहुत 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 अच्छा करते हैं संगत जी। और आज शनिवार को उसकी पेरेंट्स मीटिंग थी तो उसको पेपर मिले संगत जी, सब में पास है संगत जी वो। इसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना संगत जी। उसका एक पेपर उसका एक रह गया था, वो भी कल दे के आई है, परसों शुक्रवार को संगत जी। मुझे बहुत पूरा विश्वास है गुरुजी उसमें भी उसको पास करवाएंगे संगत जी। इसके लिए गुरुजी का कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि। जितना भी गुरुजी का शुक्राना करे उतना ही कम है संगत जी। मैं गुरुजी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मैं दो दिन से शुक्राना नहीं कर पा रही हूँ संगत जी। मतलब पता नहीं नेगेटिविटी है क्या है, मुझे ना समझ नहीं आता कि मैं शुक्राना मतलब क्या बोलूँ क्या नहीं, कुछ समझ नहीं आता। पर करवाने वाले तो गुरुजी हैं, वही करवाते हैं। तो संगत जी हमारी सहेली भी नहीं, मतलब कई गुरुजी करवा तो रहे हैं, गुरुजी ने हमारा बहुत साथ दिया, बहुत कृपा करी है गुरुजी ने। गुरुजी तो मतलब जब भी हमें मन में होता है ना कि इस चीज़ की दिक्कत है तो संगत जी गुरुजी हमारी वो परेशानी वो दिक्कत सब दूर कर देते हैं संगत जी। इसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना है संगत जी। हमारी सेल कम हो रही है, कोई बात नहीं, पर गुरुजी हमारे साथ है तो गुरुजी देखेंगे कब कहाँ कैसे सेल करवानी है। तो इसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना है संगत जी। मैं गुरुजी का शुक्राना नहीं कर पाती तो मैं गुरुजी से क्षमा मांगती हूँ। और अब मैं ये रविवार का दिन है और 5 बज गई है संगत जी, 5:03 हो रही है संगत जी। और मैं अब गुरुजी का शुक्राना कर रही हूँ, गुरुजी बुलवा रहे हैं संगत जी। संगत जी गुरुजी तो मैं गुरुजी के सामने बैठ कर ही अपना शुक्राना कर रही हूँ। और गुरुजी मैं चाहती हूँ गुरुजी मुझसे सुबह शाम शुक्राना जरूर करवाएं संगत जी। अभी सब सोए हुए हैं इसलिए मैं अपना शुक्राना कर पा रही हूँ संगत जी। इसके लिए भी गुरुजी का अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने मुझे 3:30 बजे ही उठा दिया संगत जी। पहले मुझे सारे सत्संग सुनवाया संगत जी बेटी के लिए। और संगत जी एक और आपको बताना था कि गुरुजी का एक मैसेज हो रहा है कि तेरे पीछे एक तेरी नाल दी पड़ोसन और तेरी अपनी सगी रिश्तेदार
तेरी जिंदगी नू नरक बना रही ने, तो ये बात सच है संगत जी। संगत जी, गुरु जी ने मुझे 3 औरतें पहले ही मुझे सपने में दिखा दी संगत जी। मैं जानती हूँ संगत जी वो कौन कौन है और वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं संगत जी। संगत जी, अब गुरु जी ने एक औरत को तो शायद ठीक कर दिया है, पर अभी 2 रह गई है संगत जी। एक ये मेरी बिल्कुल साथ में पड़ोसन है संगत जी, ये सच है, और एक मेरी भाभी। संगत जी, मैंने तो इनका कभी कुछ बिगाड़ा भी नहीं, हमारे पीछे पड़ी हुई है संगत जी। मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ, गुरु जी आप ही देखो, आप ही करो, आप ही जानी जानो आपने कब क्या सही करना है, आप देखो संगत जी। वो हमें बदनाम करने पर लगी हुई है संगत जी, आप ही देखो, आप ही देखो गुरु जी, आप ही देखो। आपको ही पता मैं कुछ नहीं कर सकती। गुरु जी बोलते हैं तो कुछ नहीं बोलना, तो शांत रहना है संगत जी। मन में बहुत कुछ चलता है और दिमाग खराब होता है, सोचती रहती हूँ कि क्या करूँ क्या ना करूँ। कई बार देखती हूँ तो संगत जी बहुत मन खराब होता है, बहुत ज़्यादा। कई बार मन में सोचती हूँ कि बोलूँ, कई बार कहती नहीं बोलती। गुरु जी खुद देखेंगे संगत जी, इसलिए मैंने गुरु जी पर ही छोड़ रखा है। पर संगत जी अभी भी परेशानियाँ हैं संगत जी। छोटी बेटी की भी तबीयत ठीक नहीं रह रही, पता नहीं। गुरु जी बोलते हैं शुक्राना कर, और मैं गुरु जी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। 1000 लाख करोड़ों बारी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी अपनी भाग दौड़, अपना सब कुछ सरेंडर मैंने गुरु जी को कर रखा है संगत जी। पर आए दिन कोई ना कोई परेशानी आ जाती है संगत जी। गुरु जी के आगे बोलती हूँ, कई बार अंदर से अपने आप को बहुत कोसती हूँ संगत जी। पर गुरु जी कहते हैं तो दुखी ना होया कर संगत जी। बहुत मन खराब होता है अंदर से संगत जी, मैं क्या करूँ। गुरु जी कहते हैं शांत रह, और कई बार तो मैं बहुत शांत रहती हूँ, गुरु जी का सत्संग सुनती रहती हूँ। आज गुरु जी ने मुझे बहुत सारे सत्संग सुनाए संगत जी। मैं 3:30 बजे की उठी हुई हूँ, अब 5 बज गई है, 5 बजे से ऊपर हो गया संगत जी। अब मैं गुरु जी का शुक्राना ही कर रही हूँ, और गुरु जी का मैं गुरु जी से क्षमा मांगती हूँ। मैंने शुक्राना करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप नहीं किया। अब मैं करती हूँ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी ने ये सब कुछ ठीक करना है, और गुरु जी करेंगे। गुरु जी सब जानते हैं संगत जी, और गुरु जी ने हमें नींबू की तरह निचोड़ा ही हुआ है संगत जी। अब गुरु जी मुझे बोलते कि तेरे घर 2 खुशियाँ आ गया, और इसके लिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना। गुरु जी मुझे कहते हैं मिठाइयाँ मंगवा ला, तो संगत जी गुरु जी मंगवाएंगे, गुरु जी करवाएंगे, गुरु जी खुशखबरी लाएंगे। इसके लिए भी गुरु जी का अनंतम शुक्राना। गुरु जी का तो शुक्राना कर नहीं सकती, पर गुरु जी करवा लेते हैं जैसे तैसे भी। इसके लिए भी गुरु जी का अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। सारी दुख परेशानी सब गुरु जी दूर करेंगे, इसके लिए भी गुरु जी का अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और गुरु जी सबका कल्याण करे, सबके घर में बरकत करे, सबका रोजगार बनाए, सबकी बच्चियों का देखभाल करेंगे गुरु जी। सबकी रक्षा करे, बेटियों की, बेटों की, सबकी। सारा ब्रह्मांड ही गुरु जी का है, गुरु जी सबकी रक्षा करेंगे हर पल हर क्षण।
गुरु जी से यही अरदास है, सबकी रक्षा करो, सबके माँ बाप राजी रहे, सबके बच्चे राजी रहे, यही गुरु जी से अरदास है। सब फले फूले, ऐसा गुरु जी से मेरी अरदास है। और इसी के साथ मैं अपना ये शुक्राना सत्संग यहीं पर ही विराम देती हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना। हजारों लाखों करोड़ों अरबों बारी शुक्राना शुक्राना। कोई गलती हो जाए तो गुरु जी क्षमा करना, जो देता हो तो भी शुक्राना, जो नहीं देता हो तो भी शुक्राना। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। ये मेरा आज ये मेरा संडे का सत्संग है और मैं अपने गुरुपा का शुक्राना करना चाहती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर बात का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, सांस का शुक्राना। गुरुपा, आज आपकी बेटी की एनिवर्सरी है और आपका आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है आपके बच्चों के लिए, तो अपना आशीर्वाद बनाए रखना और अंकल और अपनी बेटी को आशीर्वाद दो और अंकल को स्वस्थ रखो। दिल से शुक्राना मेरे महाराज का। गुरुपा, ये शुक्राना मेरा सत्संग है संगत जी। आज मतलब समझो मुझे 5 या 4 बजे अमृत वेले का सत्संग है ये मेरा, और जो मैंने ड्रीम में देखा, और ड्रीम क्या मैंने देखा, गुरुपा ने ही दिखाया। पता नहीं संगत जी, ड्रीम में गुरुपा का मैसेज भी आ रहा था, तुझे ड्रीम दर्शन दूंगा और मंत्र जाप कर और ये शेयर कर आगे। तो मैं कर देती हूँ, कोशिश करती हूँ, जो मैसेज बिल्कुल ठीक होते हैं उसको मैं शेयर करती हूँ। जो नेगेटिव मैसेज होते हैं वो पा भी हमें मना करते हैं कि उन मैसेज को ना पढ़ो और ना आगे भेजो। तो संगत जी, ड्रीम में मुझे आज गुरुपान के दर्शन हुए। गद्दी में गुरुपा गद्दी पे विराजमान है। और संगत जी, एक मेरी पूरी फैमिली थी उस साथ में ड्रीम में। तो बहुत कहने को तो वो बड़े मंदिर जाना है हमें, और बड़े मंदिर जाना है तो हम लोग बड़े मंदिर के लिए निकले। वो बड़े मंदिर का रास्ता ये वाला बड़ा मंदिर नहीं था। पता नहीं ड्रीम में गुरुपा ने कौन सा बड़ा मंदिर दिखाया है। इतनी दूर, जैसे कहते हैं ये जैसे पाकिस्तान में रेगिस्तान में वो नहीं होती, पहाड़ बने होते हैं मिट्टी के, और चलते जाते हैं मतलब इतने पहाड़ रेतीले पहाड़ थे। ऐसे लग रहा था जैसे अफ़गानिस्तान वगैरह नहीं होता, वैसी जगह लग रही थी। मतलब उस जगह जाके हमारी गाड़ी जा रही थी, हम लोग सब गाड़ी में थे और हमारी गाड़ी, हमने कहा चलो बड़े मंदिर चलते हैं। मतलब बड़े मंदिर, ये वाला बड़े मंदिर नहीं नज़र आया। मुझे नहीं पता कौन सी जगह नज़र आई, कौन सी जगह नहीं गुरुपा ने दिखाई है। तो हम लोग चलते गए काफ़ी दूर, बिल्कुल ऐसी खाई टाइप में पहाड़ियाँ थी, जैसे एक साइड खाई और दूसरी तरफ पहाड़ी, और सारी रेगिस्तान वाली पहाड़ी। तो हम लोग जब ऊपर काफ़ी दूर चल के, मतलब 3-4 घंटे का रास्ता था, जब हम चल के ऊपर पहुँचे तो वहाँ गुरुपा का मंदिर, और जब हम मंदिर में हमने का दर्शन किए, सब मतलब गणेश जी भी नज़र आए और पता नहीं कौन कौन से, मुझे नहीं याद आ रहा इतना। तो जब हम लोग अंदर गए तो काफ़ी बड़ा मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर, वो भी पुराने तरीके का मंदिर, जैसे पुराने घर होते थे ना वैसा मंदिर था। पूरे बड़े बड़े पहाड़ों पत्थरों का टाइप का मंदिर, ना आम ईंटें नहीं, बड़ी बड़ी पत्थर टाइप में मंदिर था। और वहाँ संगत भी थी, सेवादार भी थे, और अंदर गुरुपा की गद्दी लगी हुई थी। तो हम लोगों को, जैसे हम लोग एंट्री करने वाले थे ना, तो संगत जी काफ़ी बड़े बिजली के तार जा रहे थे,
और वो बिजली के तारों पे ना, वहाँ नीचे तो सफाई हो रही थी, ऊपर से बिजली के तार जा रहे थे। अब उसमें से ना जाने चिंगारी निकल रही होगी, किसी ने नहीं देखा। तो बस जैसे ही वो चिंगारी निकल रही थी ना, तो आंटी जो सेवादानी आंटी और एक अंकल थे, वो वाइपर से सफाई कर रहे थे पानी डाल के। तो वो उन्होंने जब वाइपर से सफाई करी ना, उनका वाइपर ना ऊपर गलती से लोहा है ना, उनके ऊपर जो तार में चिंगारी जा रही थी वहाँ टच हो गया, और उन आंटी को बड़ी तेज़ का करंट लगा। इतनी तेज़ का करंट लगा कि आंटी को छुड़ाना भारी पड़ गया, इतनी मोटी वायर थी। और अंकल ने उन्हें छुड़ाना चाहा तो वो अंकल भी चिपक गए। और संगत जी, पता नहीं क्या था क्या नहीं था, तो हम लोगों में से किसी ने उनके डंडा मारा और वो छूटे, और जैसे डंडा मारा छूटे वो, तो वो नीचे गिर गए। वो आंटी, मुझे नहीं लग रहा था, जैसे मैंने सोचा वो चली गई दुनिया से। और संगत जी, वो अंकल तो काँप रहे थे बिल्कुल, मतलब जैसे बिजली का करंट लगता है ना और कंपन सी होती है वैसे। तो वो आंटी तो नीचे गीले ही फर्श पे गिर गई। तो जब थोड़ी देर बाद देखा तो वो आंटी भी उठ के खड़ी हो गई बिल्कुल सही, और अंकल भी। मुझे नहीं पता गुरुपा ने क्या दिखाया, कौन से कष्ट काटे अपनी बेटी या अंकल के, जो कि आज हमारी एनिवर्सरी है। और गुरुपा ने ड्रीम में आके मेरे और अंकल के पता नहीं कौन से कष्ट काटे हैं वो सपने के थ्रू। तो संगत जी, जब हम फिर दरबार, एक ना छोटा सा कमरे टाइप में दरबार बना हुआ था, गुरुपा का गद्दी लगी हुई थी, और गुरुपा गद्दी के स्वरूप के रूप में नज़र आए। तो वो आंटी वगैरह जब हमने मत्था टेका तो काफ़ी पुराना कमरा सा टाइप में था, तो गुरुपा की गद्दी लगी, हमने लोगों ने मत्था टेका। तो उन्होंने संगत जी हमें कोई मिश्री का प्रसाद दिया आंटी ने, और कह रही ये आप खा लो। तो हम वहीं लेके बैठ गए, हम सत्संग चल रहा था तो हम वहीं पे बैठ गए थोड़ी देर, हमने कहा हम इधर बैठ जाते हैं। और भी लोग थे, तो काफ़ी मतलब ये सपना मुझे नहीं समझ आया, मगर मुझे ये पता है कि गुरुपा ने ड्रीम में आके दर्शन दिए। तो फिर हम लोगों ने कहा कि अब हम रात को कैसे जाएंगे, पहाड़ी रेतीला इलाका है और खाई इतनी है और बिल्कुल अंधेरा है पहाड़ियों पे। तो हम लोगों का ने फैसला कर रहे थे, हमने कहा लग रहा हमें सवेरे ही निकलना पड़ेगा यहाँ से। तो इतने में मेरा संगत जी ड्रीम टूट गया और मैं जग गई। पता नहीं, मुझे नहीं पता अंकल और मेरे या बच्चों के कौन से कष्ट गुरुपा ने काटे हैं, अपने ऊपर लिए हैं। गुरुपा का उसके लिए दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का, और शुक्राना और दिल से सॉरी अगर आपकी बेटी से कोई भी गलती हुई हो गुरुपा, आपके बच्चों से, आपके बेटे से कोई भी गलती हुई हो उसके लिए दिल से सॉरी, और पूरे परिवार की तरफ से दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है, जो कि थोड़े दिन गुरुपा गैस को लेके बहुत सारे सत्संग सुनवाते हैं कि रसोई में काम करते समय ध्यान रख। तो संगत जी, अभी थोड़े दिन पहले क्या हुआ, घर में मैं देख नहीं पा रही थी, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था डेथ हो गई थी हमारे घर ताई सास की। तो थोड़े दिन से मैं घर में गौर नहीं कर पा रही थी, जाना आना लगा हुआ था। तो वो पाइपलाइन जो गैस की होती है ना, मैं वैसे तो नोक बाहर बंद करके जाती हूँ, और जो बाहर से मीटर की जो गैस लाइन पाइप होती है ना, वहाँ से वो लीक कर रही होगी। तो मेरे को, मैं जैसे ही बालकनी में जाऊँ तो मुझे स्मेल आए, तो मैं किचन की तरफ देखूँ तो गैस बंद। मैंने कहा गैस बंद है, स्मेल कहाँ से आ रही है। तो मैंने गौर नहीं करा, मैंने कहा चलो कोई नहीं, होगी, हो सकता है इधर उधर से आ रही हो बराबर में से, मैंने गौर नहीं करा। तो संडे वाले दिन क्या होता है, ये लोग आते हैं घर में चेक करने। तो ये लोग जब आए ना संडे को चेक करने, तो वो कह रहे आपकी लाइन लीक कर रही है गैस की। तो मैंने कहा गैस की लाइन, मैंने कहा मुझे लग रहा है जब ही स्मेल आ रही थी। तो उन्होंने जैसे ही वो ठीक करके गए, तो उसके बाद वो ठीक करके गए, उसके बाद क्या हुआ, मैं संडे को फिर मेरे जेठ की बरसी थी, मैं जाने लगी संडे को। तो मेरा बेटा था और मैं थे, तो मैंने कहा चल तुम वो वॉशरूम में था, तो मैंने कहा चलो मैं गैस वैस जब तक बंद कर देती हूँ। तो संगत जी, मैंने ना थोड़ी देर पहले दूध उबाला था उस गैस पे, मैंने वो दूध तो उतार लिया था, वो गैस खुली रह गई, हल्की सिम पे वो गैस चल रही, क्योंकि खिड़की की रोशनी से ना नज़र नहीं आती। तो वो जब गैस जल रही, मुझे भी नहीं पता चला, बहुत देर जलती रही, मैंने दूध भी उतार के रख दिया और गैस बंद नहीं करी। तो मैं हमेशा जब जाती हूँ ना, तो गैस की नोक बंद करके जाती हूँ, मेन जो पॉइंट होता है वो बंद कर देती हूँ।
तो जब मैं बंद करने गई मुझे खिड़की से गरम गरम लगा। मैंने कहा ये गरम गरम क्यों लग रहा है, क्योंकि मेरा हाथ गैस के ऊपर से चला गया बंद करने के लिए। तो जब देखा संगत जी गैस ऑन थी। अरे मैं तो इतना दिमाग मेरा परेशान हो गया संगत जी। मैंने कहा पता नहीं गुरुपा ने, शुक्र है कि मुझे गुरुपा ने वो चीज़ दिखाई और मैंने बंद करी। ये गुरुपा ही करवा सकते हैं, मन में थॉट डाल सकते हैं कि हमेशा ध्यान रख। और ये मेरी एक लापरवाही से पता नहीं संगत जी क्या हो जाता, घर में गैस खुली रही, कुछ भी हो सकता था। उसके ऊपर से खिड़की जा रही है, आग लग सकती थी, कुछ भी ब्लास्ट हो सकता था। ये दिल गुरुपा का, उसके लिए दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता ने, जो अपनी बेटी की नज़र डलवाई उस पर और बंद करवाई गैस। और मैंने अपना ये सत्संग अपनी भाभी जेठानी को सुनाया और लोगों को सुनाया। वो कहते लापरवाही मत। मैं लापरवाही संगत जी मैं कभी नहीं करती। वो बाई चांस की बात, मेरा दिमाग बिल्कुल काम करना बंद कर गया। वो तो हमारे गुरुपा हैं जो हमें पल पल इन चक्रों, हमें इन परेशानियों से बचाते हैं, इन कष्टों से बचाते हैं। कोई कष्ट नहीं आने देते, ना घर पे और ना अपने बच्चों पे। गुरुपा का दिल से लाखों करोड़ों बार शुक्राना, बेअंत शुक्राना 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 शुक्राना। मेरे महाराज, हर परेशानी को आप ही दूर कर रहे हो और आप ही दूर करते जा रहे हो गुरुपा। और जो भी अच्छाइयाँ आ रही हैं इस घर में, जो भी कुछ आ रहा है, जो भी कोई भी चीज़ इस घर में एंट्री कर रही है, वो सब आपके आशीर्वाद से। उसके लिए दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। दोनों टाइम का हम खाना खा रहे हैं ना गुरुपा, बहुत अच्छा, वो सब आप दे रहे हो। कपड़ा दे रहे हो, कष्ट दूर कर रहे हो, परेशानियाँ दूर कर रहे हो, मतलब सब कुछ आप कर रहे हो गुरुपा। आपके बिना कोई भी कुछ नहीं कर सकता, कोई रिश्तेदार नहीं। सबसे प्यारा सच्चा साथ आप हो। सब रिश्ते मतलब के हैं गुरुपा। जो आप बिना मतलब के हमसे रिश्ता रख रहे हो, उसके लिए गुरुपा दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना। और आपने अपने बच्चों का, अपनी बेटी का हाथ थामा हुआ है, उसके लिए दिल से करोड़ों लाखों बार शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे दाता। ड्रीम में ही आके पता नहीं कितने कष्ट आप काट देते हो हमारे, उसके लिए गुरुपा बेअंत शुक्राना। मैं समझ गई थी गुरुपा, अब इतनी आपने दिमाग में थॉट डाल दी कि बस कोई अगर दिक्कत होती है तो सिर्फ आपका ही नाम निकलता है। और मैंने सुबह पता नहीं संगत जी, मैं इतना अच्छे से अमृत वेला करती थी और जब से मकान चेंज करा है इतनी नेगेटिव ही मुझे घेर के रखी हुई है। वैसे सब कुछ ठीक है, बस अमृत वेला नहीं कर पा रही। कोशिश करती हूँ, गुरुपा उठाते हैं, उठ के भी मतलब लेटे लेटे शुक्राना करके सो जाती हूँ। मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, पा जानते हैं। जब पाने करवाना होगा तो वो अपने आप उठाएंगे। उसके लिए गुरुपा दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे महाराज का, और बेअंत शुक्राना गुरुपा। अगला सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी मंत्र जाप के साथ। और विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अपने सब बच्चों को ब्लेस करना। और जो भी अंकल आंटी सत्संग शेयर करते हैं, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, उनका चैनल खूब तरक्की करे, खूब खुश रहें। और हमेशा सत्संग इतनी जल्दी शेयर कर देते हैं। आंटी थैंक यू, अंकल थैंक यू। और गुरुपा दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरुपा, लव यू गुरु।